अब हम लोग जानेंगे कि बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के मतलब पिछड़ेपन के क्या कारण है, ठीक ना। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या है। पहला, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक प्रभाव, ठीक ना। मतलब हमारा कृषि पे क्या है, जनसंख्या का अत्यधिक प्रभाव है। मतलब जनसंख्या ज्यादा है, ठीक, लेकिन खेत क्या है, कम है, ठीक। उत्पादन भी कम होगा, ठीक, क्योंकि खेत कम रहेगा तो उसमें अनाज के ज्यादा नहीं बो पाएंगे, कम होगा। दूसरा आता है आपका भूमि का असमान वितरण। हमारे बिहार में जो है भूमि का क्या है, असमान वितरण है। समान वितरण नहीं है, असमान है। किसी के पास बहुत ज्यादा, किसी के पास बहुत कम और किसी के पास, ठीक ना। तो जो लोग जो है किसी के पास ज्यादा है तो खुद ज्यादा खेती कर रहे हैं, ठीक, या कर भी नहीं रहे हैं, ऐसे छोड़े हुए हैं। और किसी के पास है नहीं, जो करना चाहते हैं खेती लेकिन उनके पास है नहीं, ठीक। तो ये भी हो गया। तीसरा है मानसून पर निर्भरता, ठीक ना। बिहार में आपका ज्यादातर लोग जो है 80% जो जितना भी किसान है, 80% किसान वो क्या है, मानसून पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है, मानसून पे। मानसून मतलब वर्षा होगा तब हम लोग क्या कर लगाएंगे, फसल लगाएंगे, खेत का सिंचाई होगा, ठीक। हमारे यहाँ नहर तालाब ये सब के क्या है, कमी है, ठीक ना। और है भी तो उससे पानी जो है, अब नदी तालाब के बगल में ज्यादातर खेत नहीं ना रहेंगे, ठीक, उससे दूर भी हो सकते हैं। तो वहां से नदी से खेत के बीच जो दूरी है उसके बीच में जो पानी पहुंचाने का कोई सुविधा नहीं है, इसलिए यहाँ जो है ज्यादातर जो आपका खेतों में जो क्या होता है, सिंचाई के अभाव होता है। इसलिए ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर जो किसान लोग जो है वो खेती नहीं कर पाते हैं। अब है इसमें बाढ़, अकाल तथा सूखे की विभीषिका। बिहार में ये भी होता है, कभी कभी इतना बारिश होता है या कभी कभी इतना पानी नदी के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, फैल जाता है आपके एरिया में कि पूरा बाढ़ की समस्या हो जाता है। क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। कभी कभी आपका क्या होता है, अकाल हो जाता है, मतलब बीज वगैरह ही नहीं मिला तो उस साल आपका खेती नहीं हो पाता है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, पूरा बारिश ही नहीं होता है, उस साल पूरा सुखाड़ हो जाता है। तो वहां जो है उस साल जो है उस जिले में, उस राज्य में क्या होता है, खेती नहीं हो पाता है, ठीक ना। ठीक है, खेती के पुराने अवैज्ञानिक तरीके एवं निम्न उत्पादकता। हम लोग जो बिहार के लोग जितना भी है ना, वो खेती किस तरह से कर रहा है, अवैज्ञानिक तरीके से। मतलब जो पूर्वज जो शुरू से जो करते आ रहे हैं ना, उसमें कोई वैज्ञानिक रूल ही नहीं है उसमें, ठीक। किस तरह से हम लोग को बीज बोना है और किस तरह से कितना सिंचाई करना है, अवैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, जिससे आपको क्या होता है, निम्न उत्पादकता होता है। मतलब फसल उगता है, अनाज कम होता है, ठीक ना। मतलब फसल कम उगता है, अनाज के भी कमी होता है, ठीक। उसके बाद उन्नत खाद एवं उन्नत बीज का भाव। हमारे बिहार में क्या है, उन्नत किस्म का मतलब अच्छे किस्म का बीज नहीं है और अच्छे किस्म का क्या नहीं है, खाद नहीं है, जिससे हमारा जो है, जिससे हमारा क्या है, बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कारण है, ठीक ना। उसके बाद आता है आपका सिंचाई का सुविधा का अभाव। हमारे यहाँ सिंचाई का सुविधा का भी अभाव है, ठीक ना। अब इसके बाद आता है, इस पॉइंट के बाद दो पॉइंट और आता है। एक और आता है आपका पूंजी की और एक आता है क्या, अशिक्षा। क्या आता है, ये जो दो पॉइंट जो है, ये दो पॉइंट जो क्या है, कृषि के पिछड़ेपन के कारण है, ठीक ना। अब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो उन्नत किस्म के बीज और उन्नत किस्म के खाद नहीं ला सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप अशिक्षित है,
अशिक्षित है मतलब आप पढ़े लिखे नहीं है, तो जो भी है आपको कोई भी नॉलेज ही नहीं होगा खेती के बारे में कि किस तरह से हम लोग को खेती करना है। आप क्या कीजिएगा, जो पुराने तरीके से जो खेती करते आ रहे हैं वही ढंग से आप कीजिएगा, तो इसमें भी क्या होगा, आपका जो है कृषि क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ठीक, फसल कम उगेगा, अनाज की क्या होगा, कमी होगा। ठीक, तो ये सब जो है आपका कृषि के पिछड़ेपन के कारण था। ये सब जो पॉइंट बताया है, और इस पॉइंट में अगर कोई को प्रॉब्लम है तो फिर से पूछ सकते हो। ठीक ना, किसी को प्रॉब्लम है पूछो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये उन्नत खाद और उन्नत बीज का अभाव, मतलब हमारे बिहार में अच्छे किस्म का बीज नहीं है और अच्छे किस्म का खाद नहीं है, जो कम से कम समय में ज्यादा क्या कर सके, फसल उग सके और ज्यादा अनाज हो सके। अच्छे किस्म का खाद नहीं है कि कभी उस खाद को यूज करे और ज्यादा मात्रा में उसका फायदा हो, फसलों को ज्यादा बढ़ाए और ज्यादा उत्पादन करवा सके। ठीक, इसके बाद है सिंचाई सुविधा का अभाव। सिंचाई सुविधा का अभाव, तो पहला है हम लोग ज्यादातर जो बिहार के लोग हैं किस पे निर्भर रहते हैं, मानसून पे। क्यों निर्भर रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है नलकूप, जो भी बड़ा बड़ा आपका जो सिंचाई का मोटर वगैरह, ये सब का क्या है, अभाव है। ठीक ना, सबमर्सिबल का अभाव है, इसलिए हमारे यहाँ खेतों में सिंचाई नहीं हो पाता, और खेतों में जब सिंचाई नहीं होगा तो हमारे यहाँ खेती अच्छे ढंग से नहीं होगा। कोई दिक्कत और किसी को प्रॉब्लम?